दोस्तों, मेरा नाम श्याम है। मेरी उम्र 20 साल की है। मैं अपने पापा और सौतेली माँ के साथ दिल्ली में रहता हूँ। मेरे पापा एक विदेशी कंपनी में बड़े ऑफिसर के पद पर काम करते हैं और वह दुबई में ज़्यादातर रहते हैं, इसलिए उनकी आय बहुत अच्छी है। दिल्ली में हम बहुत हाई प्रोफाइल बिल्डिंग सोसाइटी में रहते हैं। पापा हर महीने में भारत आते हैं और 6-7 दिन रुककर वापस चले जाते हैं। मेरी सगी माँ और पापा का कुछ महीने पहले तलाक हो गया था। मेरी एक सगी बड़ी बहन भी है। तलाक के बाद मेरी सगी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी बड़ी बहन मेरी माँ के साथ ही रहती है और मैं पापा के साथ। तलाक के कुछ दिन बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरे पापा दिखने में काफ़ी स्मार्ट और यंग हैं और पैसे वाले भी हैं, इसलिए एक मध्यम परिवार ने पैसों के लालच के कारण अपनी खूबसूरत लड़की की शादी मेरे पापा से कर दी। मेरी सौतेली माँ का नाम रेखा है। वह 28 साल की है। वह एक पढ़ी लिखी और दिखने में संस्कारी औरत है। शादी के बाद वह अपने बेटे की तरह मेरा ख्याल रखती थी। शादी के कुछ दिन बाद मेरे पापा को उनके ऑफिस दुबई में जाना पड़ा, तो वह अकेले ही चले गए। अभी मैं और मेरी सौतेली माँ रेखा अकेले ही घर में रह रहे थे। मेरे पापा करीब 1 महीने बाद ही आने वाले थे, इसलिए धीरे धीरे मैं और रेखा अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं उनको मॉम कहकर बुलाता था और वह मुझे प्यार से श्याम कहकर बुलाती थी, लेकिन वह थी तो मेरी सौतेली माँ ही। एक दिन रात को मैं और मॉम हॉल में टीवी देख रहे थे। तभी मेरे दिमाग में एक तरीका आया। मैं बोला, मॉम टीवी से बोर हो रहा हूँ, कोई अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा है। मॉम बोली, श्याम सही कह रहा है तू, कुछ खास नहीं आ रहा है। आज फिर मॉम ने टीवी भी बंद करा दिया और बोली, क्या करें, कैसे टाइम पास करें। मैं बोला, मॉम बातें करते हैं या फिर ताश के पत्ते खेलते हैं। मॉम बोली, ठीक है, ताश खेलने के साथ साथ बातें भी कर लेंगे। मैं अपने कमरे से ताश के पत्ते ले आया और बोला, मॉम थोड़ा 3 पत्ती टाइप खेलते हैं। जो जीतेगा वह हारने वाले से कुछ भी पूछ सकता है और कुछ भी करा सकता है। अब मॉम ने 10 सेकंड सोचा और बोली, ठीक है। मैंने 3-3 पत्ते बांटे और मॉम जीत गई। अब मॉम खुश हो गई और बोली, अच्छा बेटा बता, तू मुझे ज़्यादा प्यार करता है या अपनी सगी मम्मी को। तो मैं बोला, मॉम जब से आप मेरी माँ बनकर आई हो तब से मैं अपनी सगी माँ को भूल ही गया हूँ। आप जितना मेरा ख्याल और मुझे प्यार करती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी मेरी सगी माँ हो। और ऐसा बोलकर मैंने अपना चेहरा रोने टाइप वाला भावुक कर लिया। मॉम मेरा यह जवाब सुनकर बहुत ही भावुक हो गई और बोली, मेरा प्यारा बेटा श्याम। फिर मॉम बोली, बेटा मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मॉम ने अगली बाजी के लिए पत्ते बांटे और इस बार वापस मॉम जीत गई और बोली, अच्छा बेटा, हमारी कोई भी आपस की बातें तू अपने पापा को नहीं बोलेगा। मैं बोला, नहीं मॉम, आप जो बोलोगी वैसा ही मैं करूँगा और आप भी पापा को मत बोलना। तो मॉम बोली, नहीं बोलूँगी बेटे। मॉम की इस जवाब ने मुझे अंदर से बहुत खुश कर दिया। इस बार पत्ते मैंने बांटे और मॉम फिर जीत गई और मॉम बहुत खुश हुई और बोली, आज तो मेरी किस्मत सिकंदर है, मैं ही जीत रही हूँ। मैं बोला, हाँ मॉम। फिर मॉम बोली, बेटा तेरे कॉलेज में कोई लड़की पढ़ती है क्या? मेरा मतलब कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? पूरा पढ़ाई में ही ध्यान देता है ना, क्योंकि तुझे भी आगे चलकर अपने पापा की तरह बड़ा बनना है। मैं बोला, मॉम आपकी कसम, मेरा कोई चक्कर नहीं है और मैं इन सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई और अपने फ्यूचर करियर पर ही फोकस है। यह सुनकर मॉम बोली, वेरी गुड बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। इस बार मॉम ने पत्ते बांटे और भगवान का शुक्र है कि इस बार मैं जीत गया। मैं थोड़ी चिंता में पड़ गया कि मैं मॉम से क्या पूछूं। फिर मैं मॉम से कहा, मॉम आप नाराज तो नहीं होंगी ना? मेरे सवाल से मॉम बोली, बेटा तू कुछ भी पूछ, तुझे सभी छूट है। मैं मॉम से पूछा, मॉम आप इतनी खूबसूरत हो और इतनी पढ़ी लिखी होकर आपने पापा जैसे 44 साल के तलाकशुदा आदमी के साथ शादी क्यों की? आपसे तो कोई भी स्मार्ट लड़का शादी कर सकता था। तब मॉम मुस्कुरा कर बोली, तेरी बात सही है बेटे, लेकिन मैं बचपन से ही एक अमीर आदमी से शादी करने के सपने देखे थे और आराम और हाई प्रोफाइल लाइफ जीने के सपने देखे थे।
और तेरे पापा अमीर तो हैं ही, साथ में स्मार्ट भी दिखते हैं, इसलिए मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम से कटेगी। और साथ में तेरे जैसा अच्छा और प्यारा बेटा भी मिल गया, मेरे तो सारे सपने पूरे हो गए। तब मैं बोला, मॉम आपने एकदम सही किया है, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूँगा। फिर मैंने हिम्मत करके एक और सवाल पूछ लिया, मॉम आपका कॉलेज के दिनों में कोई अफेयर था क्या? मॉम मुस्कुराई और बोली, नोटी बॉय, मेरा कोई अफेयर नहीं था। फिर मैं बोला, मॉम आप बहुत अच्छी हो और बहुत संस्कारी भी। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अभी भी बड़ी सुंदर दिखती हो। तब मॉम ने जोर से हंसकर बोली, थैंक्स बेटा, तेरी बातों से मुझे तेरे पापा की याद आने लग गई। फिर मैंने पत्ते बांटे और इस बार दोबारा मैं जीत गया। और मैं बोला, मॉम एक पर्सनल सवाल है, पूछ सकता हूँ? तो मॉम प्यार वाले गुस्से में बोली, तुझे एक बार बोला ना बेटा, तू कुछ भी पूछ सकता है, तुझे सब कुछ छूट है, तू मेरा इकलौता प्यारा बेटा है। तब मैं बोला, ओके मॉम, मेरा मतलब यह है कि आपको पापा खुश पर कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि आप 28 की हैं और पापा 44 के। तब मॉम थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा, यह बोलकर मॉम शर्म से मुस्कुराई और मैं भी मुस्कुराया। फिर मैंने पत्ते बांटे और इस बार मैं जीत गया। इस बार कुछ अलग करने का मैंने सोचा था। मैं बोला, मॉम आप खड़ी हो जाएं। मॉम मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। फिर मैंने अचानक मॉम को एक झप्पी ले ली। यह मॉम को भी अच्छा ही लगा, वह नाराज नहीं हुई। मैं बोला, सॉरी मॉम, यह तो इस गेम के नियम भी हैं। मॉम बोली, बेटे कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। मैं मॉम की बात सुनकर खुश हो गया। फिर पत्ते बांटे और इस बार भी मैं जीत गया। अब मॉम मुस्कुरा रही थी कि अब यह क्या करेगा। मैं कुछ बोलता उससे पहले मॉम बोली, बेटा मैं समझ रही हूँ, बस अब गेम खत्म करते हैं, रात हो गई है, तुझे सुबह कॉलेज भी जाना है, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैं हल्के से रोते हुए बोला, मॉम आपने तो बोला था कि जो मैं चाहूँगा वह आप करोगी, फिर अब मैं जीत रहा हूँ तो आप बोल रही हो खेल में कत खत्म। मुझे रोता देखकर मॉम बोली, अरे बेटा रो मत, बोल क्या करना है। अब मैं खुश हो गया और बोला, मॉम मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। मॉम बोली, तू मेरा बेटा है। फिर भी मैं बोला कि हम कोई सगे थोड़ी हैं, हम तो वह कहकर भी कर सकते हैं और पापा भी 1 महीने बाद ही आएंगे। मेरी बात सुनकर मॉम ने कुछ सोचा और मान गई। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर हम दोनों मॉम के बेडरूम में आ गए। फिर मैं और मॉम ने लगभग 45 मिनट तक किया। फिर वह सब के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। पापा तो घर में रहते नहीं थे। हम लोगों को जब भी मन करता था तो हम लोग दिन हो या रात कभी भी एक दूसरे के साथ खेल खेलते थे और हमें मज़ा भी बहुत आता था। ऐसे में मोम को भी पापा की कमी नहीं महसूस होती थी।